हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका 5th चैप्टर जिसका नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है, जिसके ऑथर हैं H.G. वेल्स। अब ये जो चैप्टर है वो H.G. वेल्स की एक नॉवल है द इनविजिबल मैन, उसका एक पार्ट है एंड बिलीव मी ये पार्ट इस नॉवल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। आइए देखते हैं इस चैप्टर को। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं दो लड़कों को जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे क्योंकि उन्होंने कीचड़ में भरे फुटप्रिंट्स देखे थे। अब इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है? तो वो जो फुटप्रिंट्स बन रहे थे वो जिसके थे वो पर्सन नजर नहीं आ रहा था। अब ये दोनों सोचते हैं कि कोई लंदन में नंगे पैर क्यों घूम रहा है और दिखाई क्यों नहीं दे रहा, वो है कौन? और तभी एक न्यू फुटप्रिंट उन्हें नजर आता है और उसके बाद एक और ये जो फुटप्रिंट्स थे वो एक गली की तरफ जाने लगे। अब ये दोनों लड़के बहुत हैरान हो गए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए उन फुटप्रिंट्स को देखकर और उनका पीछा करने लगे। तो वो जो फुटप्रिंट्स थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अब ये दोनों लड़के बहुत कंफ्यूज हो गए कि ये पैरों के निशान थे किसके। ऑथर हमें बताते हैं कि वो फुटप्रिंट्स एक साइंटिस्ट ग्रिफिन के थे जिसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल हो सकती है। जिसके बाद उसने कुछ ड्रग्स निगल लिए एंड देन उसकी बॉडी बिल्कुल एक ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई और वो इनविजिबल हो गया। अब देखिए, ग्रिफिन जो था वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन एक लॉलेस पर्सन भी था। कानून को वो बिल्कुल नहीं मानता था क्योंकि उसने एक दिन अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी। कोई बहस हो गई होगी दोनों में और भाई साहब ने घर में ही आग लगा दी और वहां से चुपचाप निकल गया और कोई उसे देख ना ले इसके लिए उसने अपने क्लोथ्स रिमूव कर दिए। इनविजिबल तो था ही वो। तो वो लंदन में घूम रहा है बिना कपड़ों के, बिना घर के, ना पैसे हैं उसके पास। इसके बाद उसके पैर में कीचड़ लग गई और जिसकी वजह से वो फुटप्रिंट्स जो थे वो बनने लगे। उन फुटप्रिंट्स को दो लड़कों ने नोटिस कर लिया और वो दोनों ग्रिफिन का पीछा करने लगे ये देखने के लिए कि फुटप्रिंट्स कैसे बन रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रिफिन कौन था, वो इनविजिबल कैसे हुआ और वो दो लड़के उसका पीछा क्यों करने लगे। अब आगे देखिए, तो ग्रिफिन जो था वो आसानी से उन लड़कों से बच गया क्योंकि वो इनविजिबल था। पैरों के निशान ही तो वो लड़के देख पाए। अब ग्रिफिन उन लड़कों से तो बच गया लेकिन उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ये जो टाइम है वो विंटर्स का है, सर्दी बहुत हो रही है और ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ग्रिफिन को इनविजिबल होने के लिए सारे कपड़े रिमूव करने पड़ते थे। अब वो क्या करता है कि लंदन के एक स्टोर में चला जाता है। अब जब स्टोर बंद हुआ तो ग्रिफिन ने कपड़े पहने क्योंकि उसे सर्दी लग रही थी। तो उसने फटाफट शूज़, ओवरकोट, एक बड़ा सा हैट पहन लिया और अब वो फुली ड्रेस्ड था और कपड़ों की वजह से वो दिखने भी लगा था। अब उसे भूख लगी थी तो उसने वहाँ खाना खाया एंड देन वो वहीं सो गया। अब सुबह ये सोकर उठा लेट सोकर उठा और जो स्टोर में काम करने वाले थे वो आ गए तो वहाँ से ये निकलकर भागने लगा। लेकिन स्टोर के लोगों ने इसका पीछा किया और उनसे बचने के लिए इसे दोबारा कपड़े रिमूव करने पड़े। अब सर्दी बहुत हो रही है तो उसे कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे। ये क्या करता है, एक एरिया है ड्यूरी लेन, वहाँ चला जाता है। यहाँ बहुत से थिएटर थे, मीन्स ये एक सेंटर था थिएटर्स का जहाँ नाटक वगैरह होते हैं। तो ये यहाँ चला जाता है और यहाँ इसने एक शॉप से अपने पूरे फेस पर बैंडेजेस बांध ली, ब्लैक कलर का चश्मा पहन लिया, एक फॉल्स नोज मीन्स एक नकली नाक लगा ली, साइड विस्कर्स लगाई और एक बड़ा सा हेड पहन लिया और वहाँ के एक शॉपकीपर को इसने पीछे से अटैक किया और उसके सारे पैसे लूट लिए। इसके बाद ग्रिफिन यहाँ से
ट्रेन पकड़कर एक विलेज में चला जाता है जिसका नाम है इपिंग। और यहाँ के एक इन मीन्स एक गेस्ट हाउस में 2 रूम्स बुक करता है। यहाँ की जो ओनर थी वो थी मिसेस हॉल, और मिसेस हॉल जो थी वो काफ़ी फ्रेंडली उससे बिहेव करती हैं। रीज़न था कि विंटर्स में गेस्ट बहुत कम आते थे उनके गेस्ट हाउस में, तो वो बहुत फ्रेंडली उससे बिहेव करती हैं। अब ग्रिफिन मिसेस हॉल को बताता है कि उसे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अकेला शांति से रहना चाहता है। किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका फेस जो है वो ख़राब हो गया है और इसीलिए उसने पट्टियाँ बांध रखी हैं। अब मिसेस हॉल ना तो ग्रिफिन की अपीयरेंस पे इतना ध्यान देती, ना ये देखती कि उसका बिहेवियर कितना अजीब है, क्योंकि ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को एडवांस पे किया था, तो उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। बट जो पैसे ग्रिफिन ने चुराए थे वो कुछ दिन में ख़त्म हो गए, तो वो मिसेस हॉल से बोल देता है कि उसका एक चेक आने वाला है और फिर वो उन्हें पे कर देगा। अब कुछ टाइम बाद एक अजीब सी चीज़ हुई। एक क्लर्जीमैन था, मीन्स जो चर्च में काम करते हैं वो, उनके घर में चोरी हो जाती है। सुबह सुबह क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ को कुछ आवाज़ें आती हैं जैसे कोई ड्रॉर से पैसे निकाल रहा हो, तो वो दोनों उठ जाते हैं। बट जब वो चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। जिस डेस्क के ड्रॉर में पैसे रखे थे वो गायब थे। अब जो क्लर्जीमैन था वो पूरे दिन बोलता रहा कि बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उसे कोई दिखा ही नहीं और पैसे गायब हो गए। बट उससे भी ज़्यादा अजीब बात अब मिसेस हॉल के यहाँ होने वाली थी। मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड उस सुबह जल्दी उठ गए थे और उन्होंने देखा कि ग्रिफिन के रूम का डोर खुला हुआ है। वैसे तो वो हमेशा बंद ही रखता था। सो दोनों ने सोचा लाओ देखते हैं रूम में क्या हो रहा है, और दोनों देखते हैं कि जो कपड़े और बैंडेजेस ग्रिफिन पहनता था वो रूम में फैले पड़े हैं। और तभी मिसेस हॉल सुनती हैं कि उनके कान के पास कोई सांस ले रहा है। इसके बाद बेड पर जो हेड रखा हुआ था वो उड़कर आया और मिसेस हॉल के फेस पर लगा। इसके बाद वहाँ एक चेयर रखी हुई थी, वो हवा में उड़ी और मिसेस हॉल के लेग्स से टकराई। अब मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर गए और फिर उस चेयर ने उन दोनों को रूम से बाहर धक्का दे दिया और फिर तेज से रूम का जो डोर था वो बंद हो गया। अब मिसेस हॉल जो थी वो बहुत बुरी तरह डर गईं। उन्हें लगा कि रूम में कोई भूत प्रेत आ गया है। मिसेस हॉल के जो नेबर थे वो कहने लगे कि इस रूम में जादू टोना हुआ है। बट तभी सबको पता चला कि एक क्लर्जीमैन के घर में चोरी हो गई है और सबका शक जाता है ग्रिफिन पर। और ये शक जो था वो पक्का हो गया जब ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को पैसे दिए रेंट के। इससे पहले तो उसके पास पैसे ही नहीं थे। अब सबने क्या किया, पुलिस को सीक्रेटली इन्फॉर्म कर दिया ग्रिफिन के बारे में। लेकिन मिसेस हॉल ने कांस्टेबल के आने का वेट ही नहीं किया और डायरेक्ट ग्रिफिन के रूम में पहुंच गई और उससे बोला कि वो जानना चाहती हैं कि वो उसकी चेयर के साथ क्या कर रहा था। फिर वो पूछती हैं कि वो खाली रूम से कैसे बाहर आया। और ये बातें सुनकर ग्रिफिन को आ गया गुस्सा। आप तो जानते ही हो उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था, आग लगा दी थी उसने। और उसने गुस्से में पट्टियाँ, चश्मा और उसकी जो नकली नाक थी वो सब निकाल के फेंक दी। और वहाँ जो लोग खड़े थे वो बहुत डर गए ये देखकर कि उनके सामने एक बिना सर का आदमी खड़ा हुआ है। अब थोड़ी देर में एक कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स वहाँ आ गए और वो भी डर गए ये देखकर कि भाई उसे एक ऐसे पर्सन को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है। कांस्टेबल को देखकर ग्रिफिन ने अपने क्लोथ्स रिमूव करना शुरू कर दिए। अब मिस्टर जेफर्स ग्रिफिन को पकड़े तो कैसे पकड़े। वहाँ जो लोग थे उन्होंने कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन ग्रिफिन भाई साहब सबको पीट पाट के वहाँ से भाग गए और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, उसे कैसे पकड़ना है। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बट अगर आपको इसकी एंडिंग देखनी है तो आपको द इनविजिबल मैन पढ़नी होगी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एंड में ग्रिफिन की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ कैसे हुई, उसने क्या किया, इसके लिए तो आपको द इनविजिबल मैन ही पढ़नी होगी। बाकी H.G. वेल्स ने इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है
कि हमें अपनी नॉलेज का सही यूज़ करना चाहिए, वरना वो बर्बादी ला सकती है। ग्रिफिन नो डाउट एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, जिसने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जिससे ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है, लेकिन उसने अपनी नॉलेज का सही यूज़ नहीं किया और एंड हम सबके सामने है। सो हमें अपनी नॉलेज का सही यूज़ करना चाहिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।